नमस्कार दोस्तों। पंजाब के आज भटिंडा शहर की ऐसी घटना लेकर के आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप लोगों ने कभी ऐसी कहानी आज तक सुनी नहीं होगी, जो एक परिवार के साथ इतनी दर्दनाक घटना घटती है, जिसके बाद वो परिवार पूरा तबाह हो जाता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए जल्दी से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है राजेश और उनकी पत्नी पूजा और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था आरव और बेटी का नाम था सिया। पहले हम इनकी कहानी जानते हैं, ये लोग कहाँ से थे और क्या करते थे और क्या करने भटिंडा शहर आए थे। तो पहले ये लोग राजेश अपना परिवार लेकर के अपने गांव में रहता था। गांव में इसके दादा दादी और भी सदस्य लोग साथ में रहते थे। तो राजेश पढ़ाई करता था और पेपर दे चुका था, बस रिजल्ट आने का देरी थी। और एक दिन इसका रिजल्ट आ जाता है और राजेश की नौकरी पंजाब के भटिंडा शहर में लगती है। अब राजेश, उसके घर वाले दादा दादी लोग और भी लोग बोलते हैं, बेटा अब तुझे जा कर के वहीं पर रहना पड़ेगा, वहीं जा कर के तू रूम वूम देख ले। तो राजेश बोलता है कि पिताजी, अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं अकेले नहीं रह पाऊँगा, मुझे नौकरी भी करनी है, फिर आकर के खाना पीना कैसे ये सब होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी बच्चों सबको साथ ले जाऊँ। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, ले जाना, लेकिन अभी तू उधर शहर में गया नहीं है और पहली बार तेरा वहाँ पर जॉब लगा, पहले तू एक बार जा किसी के साथ में और वहाँ पर देख, पहले रूम बढ़िया से ले ले, तब इन लोगों को बुला लेना। और अपने गांव का एक आदमी उधर रहता है, तू जा करके उससे पूछ के वहाँ पर चला जा। तो लेकिन राजेश बोलता है, नहीं पिताजी, कौन बार बार आएगा जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं साथ में ही ले जाता हूँ उस आदमी के पास, अपने गांव वाले आदमी के पास रहूँगा और फिर उसके बाद वहाँ पर मैं रूम देख लूँगा, वो मुझे रूम दिखा देगा। तो राजेश काफ़ी जिद करने लगता है। तो फिर उसके दादा दादी लोग सब लोग कहते हैं, ठीक है, अगर तेरी यही मर्जी है तो जा, तू अपने बीवी बच्चों को साथ में ले जा। लेकिन अब राजेश की शायद यही जिद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, उसके साथ बहुत ही गलत होने वाला था। अब राजेश अगले दिन अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ वह ट्रेन में बैठ करके भटिंडा शहर के लिए निकल चुका था। और फिर अगली सुबह वह भटिंडा शहर में पहुंच जाता है। एकदम अनजान शहर, पहली बार वह भटिंडा शहर गया था और उसके लिए ये समझिए एकदम अनजान शहर था। और फिर ये जाकर के उस आदमी के पास, अपने गांव वाले आदमी के पास पहुंचा। उसके गांव वाले आदमी का नाम था दिवाकर सिंह। उनके पास वो पहुंचा, वहाँ पर 1-2 दिन रुका, फिर वहाँ से वह रूम पता किया जा कर के। तो उसे भटिंडा शहर में ही एकदम शहर से थोड़ा सा हट के, वहाँ पर थोड़ा एरिया सुनसान था, वहाँ पर उसे एक कमरा मिलता है। और कमरा राजेश वहाँ इसलिए लेता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सस्ता कमरा था। यही समझिए कि उधर 2-2.5 हज़ार तक रूम अवेलेबल था। और अभी राजेश की अभी नई नौकरी लगी थी, अभी उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह बढ़िया 10-15 हज़ार के रूम में रहे। वह फिर अब उस आदमी के साथ जा करके उस रूम को देख आता है और वह एक बार उस मालिक से पूछता भी है कि यह रूम इतना सुनसान इलाके में है, इधर कोई रूम लिया नहीं है और इतना सस्ता क्यों दे रहा हूँ। तो मालिक बोलता है, देखो बेटा, इधर रूम अभी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इधर आदमी लोग बहुत कम आते हैं, इधर जिसको सस्ता लगता है वही आता है। और वो आदमी रूम मालिक कुछ नहीं बताता है कि इधर क्या होता है क्या नहीं। तो राजेश रूम को पसंद कर लेता है, रूम को ले लेता है और फिर अगले दिन वह अपने परिवार को लेकर के उस रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब राजेश अपने गांव वाले से, उस दिवाकर सिंह से दूर हो चुका है। लेकिन जब राजेश वहाँ पर शिफ्ट हुआ तो उसकी पत्नी उसे बोली कि ये कैसा रूम है, इतना अजीब सा रूम, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है और हम लोग कहीं और नहीं रह सकते, कहीं और रूम देख लो, ये रूम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतने आउट एरिया में है, इधर सुनसान भी है और एक तो शहर में हम लोग अभी नए नए आए हैं,
हम लोग यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं और तुम इतना सुनसान जगह पर रूम ले हो, थोड़ा और कहीं ले लो। उसकी पत्नी बार-बार उसे कह रही है, लेकिन राजेश बोल रहा है तू भी पागल है, फालतू के चक्कर में पड़ती है। ऐसा-वैसा कुछ नहीं है, रूम बढ़िया है। यहाँ पर जो है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, शहर है यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर चारों तरफ आदमी है। तो ऐसा जो है टाल देता है। तो फिर एक दिन बीतता है बढ़िया से रात, फिर दूसरे दिन और राजेश जो है अब वहाँ से नौकरी जाने लगा था। सुबह जाता था, फिर वह जो है शाम को वापस आ जाता था। 6-7 बजे तक वापस आ जाता था। सुबह 8-9 बजे निकल जाता था। उसकी नौकरी जो है 8 घंटे की थी बस। डेली जो है फिर ऐसा 2-4 दिन ऐसा बीता। सब कुछ अभी सही चल रहा था। लेकिन जब एक दिन जो है जब राजेश नौकरी पर गया और शाम को लौटने में थोड़ा उसे देर होने लगा। वह फ़ोन करके बोला मुझे आने में थोड़ी देरी हो सकती है। तुम लोग जो है खा पी करके सब बच्चे लोग बैठे रहना। मैं यहाँ पर जो है अपने जहाँ नौकरी करता हूँ कुछ दोस्तों के साथ पार्टी-वार्टी कर रहा हूँ। तो ऐसा बोलता है और फिर उसकी पत्नी जो है अपना खुद जो है अपने बच्चों को अपने पास लिटा करके खा पी करके लेट जाती है। लेकिन उस रात में कुछ अजीब-सी घटनाएँ होने लगती है। उसकी पत्नी लेटी रहती है, अचानक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर वाली हवेली पर कोई जैसे खट-खट की आवाज़ कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चल रहा हो। नीचे से पूजा बोलती है, "कौन है ऊपर? क्या कर रहा है ऊपर? कौन है तुम?" लेकिन कोई आवाज़ नहीं। उसके बच्चे दोनों बच्चे जाग रहे होते हैं, सोए तो नहीं। बोलते हैं, "मम्मी, ऊपर आवाज़ किसकी आ रही है?" फिर थोड़ी देर बाद खिड़की अपने आप खुल जाती है उस रूम की, जिस रूम में पूजा और उनके बच्चे थे। अपने आप ही खिड़की खुल जाती है और बाहर से एकदम ठंडी-ठंडी हवा आने लगती है। अब घर में जो है पूजा अकेली, उसका पति भी नहीं। पूजा थोड़ा डर जाती है कि ये अचानक खिड़की कैसे खुल गई और फिर डरते-डरते उठती है और जाती है खिड़की को बंद करती है। और जैसे ही खिड़की को बंद करके बिस्तर पर आती है, फिर से खिड़की चर्र करके दोबारा खुल जाती है। अब पूजा और ज़्यादा डरने लगी। अब उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और राजेश है भी नहीं। वह तुरंत जो है फ़ोन लगाने लगती है राजेश को, लेकिन उस वक़्त उसके फ़ोन में से नेटवर्क भी गायब हो जाता है। नेटवर्क नहीं था। अब पूजा सोचती है अब क्या होगा? वह फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, कमरे में अपने दोनों बच्चों को पकड़ करके ऐसे बैठ जाती है। इंतज़ार करने लगती है राजेश आए, एकदम बहुत ज़्यादा डर जाती है वो। लेकिन फिर उसके बाद जो है 1-2 घंटे बाद कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया और फिर 1-2 घंटे बाद राजेश वापस घर पर आ गया और जैसे ही राजेश आया उसकी पत्नी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी और बताने लगी कि ऐसी-ऐसी मेरे साथ घटना हुई। लेकिन राजेश ये बात सुनकर भी वह बहुत ज़्यादा इस पे सोचा नहीं। वह बोला अरे तू पागल है क्या? हवा-ववा चल रही होगी, खिड़की खुल गई होगी। तुम इतना डर जाती हो, मैं तुमको क्या बताऊँ, कैसे तुम रहोगी? राजेश जो है ये सब बातें बोल करके उसे ये टाल दे रहा है। लेकिन राजेश अपनी पत्नी की बात नहीं मान रहा है, वो थोड़ा-सा भी नहीं सोच रहा है कि उसकी पत्नी क्या बता रही है उसे। और फिर पूजा कुछ नहीं कर सकती, बोलती ठीक है, लेकिन वो कहती है कि लेकिन तुम अपने टाइम से घर पर आ जाना, अब किसी का भी कहीं भी रुकना मत अकेले। मैं घर पर अकेले नहीं रह पाऊँगी। और फिर रात में जो है जब राजेश और पत्नी अपने बिस्तर पे हो जाते हैं और अपने बच्चों को अलग बिस्तर पर कर देते हैं, फिर सोते हैं। फिर रात में वही घटना फिर से होती है, अब की बार इनके बच्चों के कमरे में। अचानक बच्चों के कमरों का खिड़की ऐसे खुल जाता है और उसका बेटा उठता है आरव। वह देख करके डर जाता है और तुरंत जो है जाता है अपने मम्मी-पापा का दरवाज़ा ऐसे पीटने लगता है फट, 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 फट। और जब उसके मम्मी-पापा उठते हैं बोलता है, "पापा मेरे कमरे में कोई है, मेरी खिड़की बार-बार खुल रही है।" ऐसा सुन करके पूजा डर जाती है। कहती देखा ना, मैं तुमको बोल रही थी ना, उस दिन भी ऐसे खिड़की खुल रही थी और आज भी खुल रही है, लेकिन तुम हो समझ नहीं रहे हो। और तुरंत जो है जाती है अपने बच्चों के पास,
उन्हें अपने पास पे बुला लेती है और फिर ये लोग एक साथ सभी लोग कमरे में लेट जाते हैं राजेश। और फिर अचानक जब सभी लोग साथ में रहते हैं तो राजेश दरवाजा बंद करता है। बाहर से दरवाजे से खट 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 की आवाज आने लगती है। एक बार आवाज आई, दो बार आवाज आई। अब राजेश भी थोड़ा थोड़ा कुछ नर्वस होने लगा। उसे लगा शायद कुछ न कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह जाता है दरवाजा खोलता है, बाहर कोई नहीं दिखता है। और फिर थोड़ा वह जो है बाहर निकल कर देखता है कि कोई भी नहीं दिखता है। फिर वह चला आता है। जैसे फिर लेटता है, अब की बार दरवाजा खटखट नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई है। हल्की हल्की किसी के हंसने की आवाज आ रही थी और धीरे धीरे आवाज बोल, धीमी एकदम आवाज में, सब सब हुई नहीं बचो सब मरोगे एक ही साथ मरोगे। अब ये आवाज सुन करके राजेश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब ये लोग पूरा समझ जाते हैं कि इस कमरे में कोई ना कोई चीज है, जो हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। राजेश बोलता है, कौन है तू, हिम्मत हो तो सामने आ। और पूरा ढूंढने लगता है। लेकिन ऐसे जब खड़ा था राजेश, उसके सामने से एक परछाई तेजी से भागती है। यह देख करके वो एकदम डर जाता है। वो समझ गया कि अब भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर मैटर जरूर है। फिर थोड़ी ही देर में उसके आरव बेटे के ऊपर मालूम नहीं क्या हो जाता है। वह अपने मम्मी पापा के ऊपर ऐसे ऐसे घूरता है। अपने मम्मी पापा के ऊपर ही ऐसे गुस्से में बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा जब बोलता है तो राजेश कहता है, अरे बेटा तुझे क्या हो गया, तो ठीक तो है। वो अपने बेटों को ऐसे पकड़ करके इधर उधर से तेजी से हिलाने लगता है, क्या हो गया तुझे। फिर थोड़ी देर में जो उसकी बेटा तो मतलब उसका दिमाग मालूम नहीं क्या हो गया था, फिर शांत हो जाता है। बोलता है, पापा मुझे मालूम नहीं क्या हो गया। तो यह रात तो जो है इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दी। लेकिन फिर कैसे भी करके सुबह हुई और अगले दिन राजेश जो है आसपास जाकर के लोगों से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था इस घर में, मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घट रहा है रात में। पहले तो कोई भी इंसान नहीं बताता है। तब लास्ट में एक औरत मिलती है राजेश को और वही बताती है कि जिस घर में तुम लोग रह रहे हो, आज करीबन 2-4 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था और वह इसी परिवार घर में आग लग गई थी और वह इसी घर में जो है सभी लोग जल करके मर गए थे। उसमें भी एक औरत और उसके बच्चे रहते थे, उसका आदमी भी रहता था, जैसे तुम लोग रह रहे हो। और ये वही औरत है जो तुम लोग को मिल रही है। अब राजेश और उसकी पत्नी प्लान करते हैं कि अब हम लोग जो है इस कमरे में नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे। अगले दिन जो है जब ये लोग रात में अपना कपड़ा वपड़ा पैक कर रहे थे बाहर जाने के लिए या गांव जाने के लिए, ये लोग सोच रहे थे कि मैं गांव चला जाऊंगा। गांव जाने के लिए ये लोग कपड़ा वपड़ा पैक कर रहे थे। तभी उसका बेटा जो है बाथरूम की तरफ जाता है, कहता पापा मैं आता हूँ। लेकिन देखते ही देखते आधे घंटे 1 घंटे बीत गए लेकिन उसका बेटा नहीं आया। राजेश तेजी से बुला रहा, अरे आरो बेटा क्या कर रहा है, अभी तक तू आया नहीं, आ जल्दी, में देर हो रही चलने के लिए। लेकिन आरो का कोई पता नहीं। तब जब जाकर के देखता है उसका बेटा बाथरूम में था ही नहीं और बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा था, एक एक करके मरोगे, कोई भी नहीं बचेगा इस घर में, जो भी इस घर में आएगा वो सब के सब मरेंगे। अब ये देख करके राजेश की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है कि उसका बेटा कहाँ गायब हो गया। राजेश भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन उसका बेटा नहीं मिलता है। ये दोनों समझो एकदम पागल जैसे हो जाते हैं। और फिर सुबह जो है राजेश जो है तांत्रिक बाबा को बुलाता है और बाबा जो है बताता है कि अब तेरा बेटा जो है जहाँ भी है वह यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, अब वो वापस लौट के नहीं आ सकता। वो आत्मा उसे अपने साथ ले गई। तुम लोगों ने बिना जाने पूछे यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोग यहाँ आए लेकिन तुमको रूम लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए था। और फिर सुबह जो है राजेश पुलिस में कंप्लेन भी करता है, पुलिस वाले भी आते हैं, छानबीन करते हैं लेकिन उसका बेटा कहीं भी नहीं मिलता। पूरा इलाका छान मारते लेकिन कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन उस दिन के बाद उस घर को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। वहाँ पर बैनर रख दिया गया कि अब यहाँ पर कोई भी आदमी रूम नहीं लेगा। लेकिन उस घटना के बाद
राजेश का बेटा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया और राजेश और उसकी पत्नी रोते बिलखते हुए और उसको अपनी बेटी के साथ वापस गांव लौट आते हैं और वहाँ पर आकर के अपने दादा दादी को बताते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत पछताते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपने पत्नी को शहर ले गई अपने साथ ऐसी जगह पर पैसे बचाने की खातिर सस्ता रूम ले लिया। तो दोस्तों ये थी उस भटिंडा शहर की घटना जो राजेश के साथ हुई एक गलती की वजह। अगर आप लोग भी कहीं जाते हैं नए शहर में तो ऐसी जगह जाने से पहले 100 बार सोच लेना, कोई भी रूम लेने से पहले उसे चेक कर लेना कि क्या सही है क्या गलत, और सस्ते पैसों के खातिर ऐसे सुनसान इलाके में रूम मत लेना। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले रहस्य के साथ।